अब चंद्रशेखर से लड़ाई हुई, मुख्यमंत्री तक मामला गया, मुख्यमंत्री के दरबार में दोनों को बुलाया गया, लेकिन मुख्यमंत्री तक कोई समझौता नहीं हुआ। तो सीधा है कि आरजेडी को कमजोर करो, आरजेडी के मंत्रियों को औकात बताओ। बिहार में महागठबंधन सरकार में जिस तरीके से शिक्षा मंत्री और एक कड़क आईएएस ऑफिसर आमने सामने होते हैं, जिसके बाद आरजेडी के ही एमएलसी खूब बोलने लगते हैं, आमने सामने आरजेडी और जेडीयू की सरकार सामने हो जाती है, दोनों पार्टियों के कई बड़े नेता आमने सामने नजर आते हैं, आर पार की लड़ाई होती है। और अब जब एक बड़ी मीटिंग विधानसभा विधानमंडल के अंदर चल रही थी, तो खबर यह है कि सीएम नीतीश कुमार ने एमएलसी सुनील सिंह को हड़काया है। अजीत शर्मा से भी कई सवाल पूछे हैं। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल जी हैं। अब तो सीएम नीतीश ने भी हड़का दिया सुनील सिंह को, आमने सामने हो गए हैं। क्या सब कुछ ठीक है? अब ये तो आरजेडी को बैकफुट पर रहना ही पड़ेगा। नीतीश कुमार जो चाहते हैं, जैसा चाहते हैं वही होता है। अब चंद्रशेखर कहीं ना कहीं बाधा उत्पन्न कर रहे थे। वो कड़क पदाधिकारी के रूप में के पाठक जाने जाते हैं, और शिक्षा विभाग में जो व्याप्त अराजकता है, लंबे समय से उसको सुधार की कवायद हो रही थी, लेकिन कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिल सका जो उसको सुधार सके, व्याप्त भ्रष्टाचार को समाप्त कर सके, और के पाठक उस काम में बाखूबी लगे हुए थे। लेकिन चंद्रशेखर उसमें बाधा उत्पन्न कर रहे थे शिक्षा मंत्री के रूप में। अब चंद्रशेखर से लड़ाई हुई, मुख्यमंत्री तक मामला गया, मुख्यमंत्री के दरबार में दोनों को बुलाया गया, लेकिन मुख्यमंत्री तक कोई समझौता नहीं हुआ। सीधे विजय चौधरी को वहाँ से रेफर कर दिया गया। तो सीधा है कि आरजेडी को कमजोर करो, आरजेडी के मंत्रियों को औकात बताओ। कौन बताएगा? अब वो तो सरकार बता रही है ना। सरकार में बैठे हैं तो सरकार के मुखिया नीतीश कुमार हैं। अगर आईएएस किसी का अगर मन बढ़ा या आईएएस मंत्री को नहीं गुन रहा है, नहीं भाव दे रहा है, उसकी बातों की अवहेलना कर रहा है, तो सीधा है कि मुख्यमंत्री का उसके ऊपर प्रभाव है और मुख्यमंत्री के अनुरूप वह काम कर रहा है, इसलिए मंत्रियों की औकात बता रहा है। क्या मुख्यमंत्री जिस तरीके से अजीत शर्मा को हड़काए, वैसे ही खबर यह है कि सुनील सिंह को हड़काए? क्या अब आमने सामने खुलकर आरजेडी जेडीयू आ रही है? क्या खटपट शुरू हो चुकी है? अब ये तो लंबे समय से चल रहा है। आरजेडी कांग्रेस जदयू में वर्चस्व की लड़ाई, कौन किसके ऊपर हावी होता है, कौन किसको कमजोर करता है, ये कोई नई बात है क्या? लेकिन कुर्सी प्यारा है उन लोगों के लिए। कुर्सी के लिए लड़ेंगे, झगड़ेंगे, और कुर्सी के फिर आपस में समझौता भी कर लेंगे। तो ये लोग जो है से कुर्सी प्यारा है, अब बाकी किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं है। आज जो है से जिस प्रकार से शिक्षा विभाग में अराजकता है, आज शिक्षकों की बहाली नहीं हो रही है, अलग अलग प्रकार के अधिसूचना जारी हो रहे हैं और शिक्षक सड़क पर हैं, लाठियां खा रहे हैं, तो ये कौन करवा रहा है? ये निश्चित तौर पे सरकार में बैठे लोगों को जवाब देने की आवश्यकता है। मुख्यमंत्री के इशारे पर ये सारे कुछ हो रहे हैं। एक और सवाल, नीतीश कुमार ने कहा है सुनील सिंह को कि आप बीजेपी के अमित शाह के संपर्क में हैं। अरे भाई, अमित शाह के संपर्क में सब लोग हैं, और भारतीय जनता पार्टी तो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, सब लोगों की पसंद की पार्टी है, देश के लोग पसंद कर रहे हैं, और देश से नहीं दुनिया के तमाम लोग हमारे नेता नरेंद्र मोदी के कायल हैं। सब लोग जो है से उनकी चर्चा कर रहे हैं, सबसे पॉपुलर व्यक्ति बन गए हैं। और किसी अगर सरकारी कार्यक्रम में सहकारिता से संबंधित अगर कोई व्यक्ति उसमें भाग लेता है, तो उसको सीधे आरोप लगता है कि आप उनसे संपर्क में हैं। तो कहीं ना कहीं मोदी फोबिया और भाजपा फोबिया इन लोगों पर हावी है। ये लोग जो है से उससे रोग से ग्रसित हैं, उससे उबर नहीं पा रहे हैं, इसलिए ये सब कवायद कर रहे हैं। ये सब लोग विपक्षी एकता की, लेकिन वो भी टाइम फिस हो रहा है, कोई उसका फायदा न मिला है न आगे मिलेगा। चलिए, तो एक तरफ सीएम नीतीश ने जिस तरीके से हड़काया है एमएलसी सुनील सिंह, अजीत शर्मा और कई लोगों को, कई बड़े नेताओं को सीएम नीतीश ने हड़का दिया है। देखने वाली बात यह है कि बीजेपी सवाल खड़ा कर रही है, महागठबंधन के नेताओं की तरफ से प्रतिक्रिया क्या होती है, ये आने वाले दिनों में देखने बेहद दिलचस्प होगा। बहरहाल इस कमेंट बस इतना ही। अगर आपने अब तक लाइव सीरीज को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्द से जल्द लाइव सीरीज को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करना, वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।